बहुत डर लग रहा है। आसमान के गरज से मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा। मैं अपनी बेटी के लिए दाना लेने गई हुई थी। लो गुड़िया बेटी, दाना खा लो। अभी गुड़िया ने दाना खाया ही था कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, अगर हमारे पास भी लकड़ियों का घर होता, छत होता, तो हमें भी सामने वाले कौओं की तरह घर की और बारिश की चिंता नहीं होती। बेटी, ऐसे घबराते नहीं है। बारिश आई है तो चली भी जाएगी। मौसम का क्या है, वो तो आते जाते ही रहते हैं, मगर हिम्मत और हौसला कभी नहीं छोड़ते। मैं अभी कुछ करती हूँ। मम्मा चिड़िया गोरी कवि के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। लो, आ गई वो चिड़िया। अभी बारिश शुरू भी नहीं हुई और आ गई हमसे मदद मांगने। जाओ गोरी, दरवाजा खोलो। गोरी कवि दरवाजा खोलती है। बताओ चिड़िया, क्या बात है? अगर थोड़ी देर आप मेरी बेटी को अपने घर में आने दें तो मैं अपने तिनकों के घोंसले जोड़ लूँ, यही कहना चाहती हो ना? हाँ, मैं यही कहने वाली थी गोरी बहन। चले जाओ यहाँ से, मुझे तुझ जैसे गरीब पक्षियों से बहुत घिन आती है। चलो भाग जाओ यहाँ से, भागो। फिर चिड़िया को पेड़ में खेत का ख्याल आता है। चिड़िया जल्दी से उड़ती हुई वापस अपनी बेटी के पास जाती है। बेटी, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुमको एक बहुत ही सुरक्षित जगह पर बैठा कर आती हूँ और वापस आकर घोंसले को ठीक करती हूँ। मम्मा, मुझे आपकी चिंता हो रही है। बारिश बहुत हो रही है, इसमें तो सूखा घास भी नहीं मिलेगा। फिर कैसे करेंगी आप ये सब? लेकिन बेटी, एक माँ को अपने बच्चे की रक्षा करनी ही पड़ती है। समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, हमें घबराना नहीं चाहिए। फिर चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर घने जंगल की तरफ जाती है। गुड़िया बेटी, ये खेत है तो बहुत छोटा, लेकिन इसमें आप आराम से बैठ सकती हो। आप यहाँ बैठो और मेरा इंतजार करना। जब तक मैं वापस ना आऊँ आप कहीं मत जाना। मम्मा, मैं इंतजार करूँगी आपका और मेरी मम्मा लौट कर जरूर आएगी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को वहाँ बैठाकर वापस चली जाती है। मम्मा चिड़िया कुछ पत्तों से अपने घोंसले को ठीक करने की और मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। सभी पक्षी हैं, किसी के पास पक्का घर तो किसी के पास तिनकों का घोंसला। कोई अमीर है, कोई गरीब है। ऐसा क्यों है? मुझे मेरी माँ के बिना यहाँ बैठना कितना दुखदाई है। ऐसा सोचकर गुड़िया रो रही थी। गुड़िया की आंखों से आंसू टपक टपक कर पेड़ के तनों पर गिरते हैं। चिड़िया, तुम बहुत प्यारी हो, तुम क्यों रो रही हो? मैं भी तो कितनी दूर से यहाँ हूँ। तुम्हें देखा तो ऐसा लगा कि एक मुझे अच्छा दोस्त मिल गया, तुम्हारा साथ मिल गया। मम्मा ना जाने किस साल में होगी। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैं एक बहुत गरीब माँ की बेटी हूँ, टूटा हुआ घर है हमारा। मैं आपको क्या दे सकती हूँ? कुछ भी तो नहीं हमारे पास। मगर मेरे पास तो कुछ है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। ऐसी शक्ति जो किसी दूसरे पक्षी के पास नहीं है। क्या आप मेरा घर बना के दे सकते हैं? घर भी और बहुत कुछ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो जादुई पेड़ चिड़िया की बेटी गुड़िया से ऐसे बातें करता है। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम हमेशा दूसरों की मदद करोगी, दुख में तकलीफ में हमेशा साथ दोगी। हाँ, मैं वादा करती हूँ।
मेरी माँ ने मुझे जो सिखाया है वो मैं सब करूँगी। तो ठीक है, अपनी आंखें बंद करो। गुड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो जादुई पेड़ वाले पेड़ पर एक बहुत सुंदर घर गुड़िया के लिए बना देता है। आंखें खोलो छोटी चिड़िया। गुड़िया जब अपनी आंखें खोलती है और सामने बहुत सुंदर घर देखकर हैरान हो जाती है। मैं अपनी मम्मा को बुला कर ले आती हूँ और अपनी मम्मा को ये सब कुछ बताती हूँ। इस घर के अंदर और भी बहुत कुछ है, दाना, खाना, पानी, बहुत कुछ, सब कुछ है इस घर में, कभी ना खत्म होने वाली चीजें। तो मैं जाऊँ अपनी मम्मा को ले आऊँ? हाँ जाओ, लेकिन ध्यान से जाना। रुको, ये एक छाता है, इसे लो और जाओ और अपनी मम्मा को लेकर आओ। गुड़िया छाता लेकर अपनी मम्मा को लेने जाती है। थोड़ी दूर जाकर वो एक पेड़ पर बैठ जाती है और अपनी मम्मा को देखने लगती है। गुड़िया की मम्मा बारिश में भीग भीग कर अपना घोंसला ठीक करती है। कभी पत्ते उड़ जाते थे तो कभी घोंसला। गुड़िया की मम्मा बहुत परेशान थी। गुड़िया ये सब देखकर रोने लगती है। मम्मा मैं ये सब कभी भुला ना सकूंगी। गुड़िया अपनी मम्मा के पास जाती है। गुड़िया बेटी आप यहाँ, मैंने आपको वहाँ रहकर मेरा इंतजार करने के लिए बोला था। और ये छाता तुम कहाँ से ले आई? ये छाता मुझे मेरे दोस्त ने दिया है और मैं आपको लेने आई हूँ। आप मेरे साथ चले। लेकिन कहाँ बेटी? वो छेद तो बहुत छोटा है। घोंसले का काम कर लूँ फिर यहाँ हम रह सकते हैं। लेकिन गुड़िया अपनी मम्मा का नहीं सुनती और मम्मा को अपने साथ लेकर जाती है। अंदर आ जाइए मम्मा, ये घर हमारा है। गुड़िया अपनी मम्मा को घर के अंदर ले जाती है और उसे सारी कहानी बताती है। मम्मा वो पेड़ मुझसे बातें करने लगा और मुझे रोते देखकर उसे मुझ पर दया आ गई। गुड़िया बेटी मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमें इतना सुंदर घर मिला है। पहली बार बारिश के दिनों में मुझे छत मिला है। हाँ बेटी खूब खुश होती हैं और जी भर कर फल खाती हैं। गुड़िया बेटी ऐसे कितने ही पक्षी होंगे जिनके पास घर नहीं होगा। हाँ मम्मा, हमारे पड़ोसी कबूतर अंकल और तोते अंकल, इनके पास भी तो घर नहीं है। गुड़िया बेटी हमें इन पक्षियों की मदद करनी चाहिए। फिर मम्मा चिड़िया जाती है और तोते से कहती है, तोते भैया आप मेरे साथ चलो, मैं आपको लेने आई हूँ। हम बिन छत के पक्षियों को भगवान ने छत दे दिया है, मेरे साथ चलिए। हाँ चिड़िया, मैं तो भीग भीग कर थक गया था, अब तो मेरे पंखों में भी दर्द हो रही थी। या तोते को साथ लेकर कबूतर के पास जाती है और कबूतर को भी अपने साथ ले जाती है। तोता और कबूतर इतना सुंदर और सुरक्षित घर देखकर बहुत खुश होते हैं। कौओं के पास तो घर था लेकिन दाना नहीं था। कालू कौआ अपने घर से दाना लेने के लिए निकलता है। ये घर कहाँ से आया? यहाँ तो कल तक कोई घर नहीं था, मैं अंदर देखता हूँ। फिर कालू कौआ खिड़की से घर के अंदर देखता है तो अंदर चिड़िया और उसकी बेटी बैठी हुई थी जो गरम गरम भजिया खा रही थी। एक बार तो कालू कौआ को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। रानो चिड़िया, क्या ये तुम हो? हाँ कालू भैया, ये मैं और मेरी बेटी है। शुक्रिया आपका,
मेरी बेटी को घर में ना रखने के लिए। आज मैं बेघर नहीं हूँ। ये घर हमारा है और उन पक्षियों का जिनके पास घर नहीं है। प्यारे दोस्तों, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।